जय श्री कृष्ण सभी को। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। तो आज हम लोग यहाँ पर बर्ड्स को ड्रॉ कर रहे हैं। तो आज मैंने पिजन को ड्रॉ किया है यहाँ पर। इससे पहले मैंने पैरट को ड्रॉ किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देखिए। तो यहाँ जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं उसे सर्कल और ओवल के साथ ही ड्रॉ कर रहे हैं। इस तरह से शेप्स को ड्रॉ करके उसके बाद हम यहाँ पर बर्ड्स को ड्रॉ करेंगे। इस तरह से बर्ड्स इजीली आप ड्रॉ कर पाओगे। किसी भी ड्राइंग को आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। उसके लिए बस आपको उसे जितना ब्रेक कर सकते हो आप उसे ब्रेक कीजिए। उसके बाद ही आप उसे ड्रॉ कीजिए तो वो आप इजीली ड्रॉ कर पाओगे वहाँ पर। जैसे कि आपको बर्ड के हेड वाला पार्ट ड्रॉ करना है, यानी कि उसका फेस जो है उसे ड्रॉ करना है, तो आप एक शेप बना लीजिए वहाँ पर। वो एक सर्कल से आप ड्रॉ कीजिए उसे। उसके बाद आपको उसके नीचे वाला पार्ट ड्रॉ करना है, तो वहाँ पर आप ओवल शेप ड्रॉ कीजिए और फिर नीचे वाले पार्ट को धीरे धीरे कंप्लीट कीजिए। जिस तरह से पिक्चर है उसको बार बार देखते हुए आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कीजिए। इस तरह से आप उसे इजीली ड्रॉ कर पाओगे। तो यहाँ मैं इसकी चोंच को ड्रॉ कर रही हूँ और बिल्कुल पेंसिल को शार्प रखना है हमें और बिल्कुल हल्के हाथों से ही ड्रॉ करना है। ज़्यादा प्रेशर का यूज़ नहीं करना है हमें यहाँ पर। यहाँ पर आपको अगर और इजी इसको ड्रॉ करना है तो आप ध्यान से देखिए कि मेरे हैंड मूवमेंट्स किस तरह से हैं, मैं किस तरह से उस चीज़ को ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरह से कई बार हम किसी चीज़ को देख कर के भी सीखते हैं। तो यहाँ आप मेरे हैंड मूवमेंट्स को देख कर के भी बहुत कुछ सीख सकते हो। लेकिन आप हर बार सिर्फ देख कर के ही नहीं सीख सकते हो, आपको इसे खुद से प्रैक्टिस करना होगा। आप जितनी ज़्यादा इसे प्रैक्टिस करोगे आप उतना इजीली इसे ड्रॉ कर पाओगे। तो प्रैक्टिस भी हमें इस तरह से करनी है कि फ़र्स्ट टाइम अगर आपने अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाए हो तो सेकंड टाइम उसे उससे ज़्यादा बेटर करने की कोशिश कीजिए। वहाँ क्या मिस्टेक हुई थी फ़र्स्ट टाइम उसको आप दोबारा रिपीट मत कीजिए और इसी तरह से बार बार प्रैक्टिस करते हुए आप किसी भी ड्राइंग को अच्छी तरह से ड्रॉ करना सीख सकते हो। तो फेस वाला पार्ट ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। नीचे की तरफ जाते हुए हम इसके पंखों को ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। और जैसा कि मैं आपको हर बार कहती हूँ कि सिर्फ आप मेरी ड्राइंग को देखा ही नहीं बल्कि मेरे साथ साथ इसे ड्रॉ और कलर भी कीजिए। मेरे चैनल पर आपको हर तरह की ड्राइंग मिल जाएगी और अगर आप एक बिगनर हो तो यहाँ पर आप बेसिक ड्राइंग्स प्रैक्टिस कर सकते हो। ये पिजन मैंने बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छे से ड्रॉ किया था। तो यहाँ देखिए हम कर्व करते हुए लेग वाले पार्ट को ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। इसे भी आप ध्यान से देखिए कि मैं किस तरह से इसे ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हो और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि इस तरह की सुंदर सुंदर ड्राइंग्स मैं लाती रहूं अपने चैनल पर। मुझे इस ड्राइंग को करने में बहुत समय लग गया था
और क्यों लगा ये मैं आपको आगे बताऊंगी। इस ड्राइंग को पूरी तरह से कंप्लीट करने में मुझे 2 आवर्स से भी ज़्यादा लग गया था, और ये क्यों लगा मैं आपको आगे बताऊंगी यहाँ पर। तो अभी हम यहाँ पर फेदर्स को ड्रॉ कर रहे हैं। इसके पंखों को हम अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करते वक्त आपने जिस भी शेप्स और लाइंस का यूज़ किया था उसे धीरे धीरे आप इरेज भी करते रहिए ड्राइंग करने के साथ साथ, ताकि इसे बाद में आपको इरेज करने में प्रॉब्लम ना हो। ड्रॉ करने से पहले आप सर्कल, कर्व इस तरह की प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद आप ड्राइंग को स्टार्ट कीजिए। और अगर आपको कुछ भी ड्रॉ करना है जो कि इस तरह से ही है, समझ लीजिए आपको बर्ड को ही ड्रॉ करना है, तो आप इसके छोटे छोटे पार्ट्स को पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि जब उसे आप फाइनली ड्रॉ करोगे तो आपको आसानी होगी ड्रॉ करने में। प्रैक्टिस से ही आप अपनी ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, इसीलिए बार बार किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करने से घबराइए मत और उसे प्रैक्टिस करते रहिए। हो सकता है कि फ़र्स्ट टाइम आप उसे अच्छी तरह से ड्रॉ ना कर पाओ, लेकिन सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम में आपको खुद से इम्प्रूवमेंट महसूस होने लग जाएगा, इसीलिए ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कीजिए। और पहले से ही आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको आज क्या ड्रॉ करना है। तो यहाँ देखिए अब हम ग्रास को ड्रॉ कर रहे हैं, और अब मैं यहाँ पर बैकग्राउंड को ड्रॉ कर रही हूँ। और यहाँ देखिए अब मैं ट्री को किस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। तो इस पार्ट में जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मुझे समय लग गया था, तो यहाँ जस्ट मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम बैकग्राउंड इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये ड्रॉ करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी ड्राइंग ख़राब होने लग गई। इस पार्ट को बस मैं इस तरह से दिखा रही थी कि यहाँ पर आप हाउस भी ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ मुझे एक कर्व करना था, जो कि मैंने करते करते मुझे पता ही नहीं चला और कर्व मैंने नहीं किया यहाँ पर, और इसको सेपरेट नहीं किया अलग तरह से दिखाते हुए। और इसके ऊपर वाले पार्ट में भी मैंने यहाँ पर हाउस को ड्रॉ कर दिया था, जिसकी वजह से ये पार्ट मुझे बहुत ख़राब लगने लग गया। तो लास्ट में मैंने इसे किस तरह से ठीक किया है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी, लेकिन आप इस पार्ट को ड्रॉ मत कीजिएगा, आप सिर्फ इसे सिंपल ही रखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ देखिए कितनी मिस्टेक की है मैंने यहाँ पर ड्रॉ करते वक्त। तो इस पार्ट को मुझे यहाँ से हटा ही देना था, लेकिन पता नहीं मैंने यहाँ पर इसे क्यों ड्रॉ कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। हम जब तक गलती नहीं करेंगे तब तक हम उससे कुछ सीख भी नहीं सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ मैंने इसे किस तरह से ठीक किया है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। तो यहाँ देखिए अब हमने इसे पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर कलर करेंगे। तो सबसे पहले जो ग्रेफाइट है मैं उसे इरेज कर दूँगी हल्के हल्के हाथों से। यहाँ सबसे पहले मैं इसकी चोंच में येलो कलर का यूज़ कर रही हूँ, और साथ ही साथ हम यहाँ पर ऑरेंज कलर का यूज़ भी कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने इसमें 2 लेयर्स का यूज़ किया है।
हम जब लेयर्स देते हैं तो ड्राइंग हमारी और उभर कर आती है और ज़्यादा सुंदर दिखती है, इसीलिए लेयर्स का यूज़ करती हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ पर मैं डॉम्स कलर पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। ये कलर पेंसिल बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट होती है। और अब देखिए मैं यहाँ पर इसकी आइज़ में ब्लैक कलर कर रही हूँ। आप किसी भी कलर का यूज़ कर रहे हो, चाहे वो वाटर कलर हो, चाहे वो पेंसिल कलर हो, चाहे वो क्रेयॉन्स हो, ब्लैक कलर को बिल्कुल केयरफुली यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ब्लैक कलर ही मिक्स हो कर के हमारी ड्राइंग को ख़राब करता है। इसीलिए उसे बिल्कुल केयरफुली यूज़ करना है आपको। चाहे आप उसे आउटलाइन में ट्रेस कर रहे हो या उसकी आइज़ में ब्लैक कलर का यूज़ कर रहे हो, आप बिल्कुल ध्यान रखते हुए ही आप कलर्स का यूज़ कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए मैं कौन से कलर्स को यूज़ करूँगी इसकी पंखों में कलर करने के लिए। तो लेग्स में मैंने यहाँ पर बॉडी कलर का यूज़ किया है। उसके बाद मैं यहाँ पर इसमें पिंक कलर का यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर वाइट कलर से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर रेड कलर से इसे ट्रेस कर रही हूँ। अब सेम प्रोसेस से हम इसके सेकेंड लेग को भी इसी तरह से कलर करेंगे, लेयर बाय लेयर देते हुए। तो यहाँ मैंने बॉडी कलर का यूज़ किया है, इसके ऊपर मैं डार्क पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। और अब मैं इसे वाइट कलर से ब्लेंड कर रही हूँ। और रेड कलर से हम इसे ट्रेस कर देंगे। तो हमें कोशिश करनी है कि एग्जैक्टली जिस तरह से पिक्चर्स में कलर है, हमें उसी तरह से यहाँ पर कलर को मिक्स करते हुए, जिस तरह से पिक्चर में कलर है वैसा दिखाना है यहाँ पर हमें। तो अब मैंने यहाँ पर लेग्स में कलर कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर ब्लैक कलर से इसे ट्रेस कर लेती हूँ, इसकी चोंच को। इसकी चोंच को भी आप ट्रेस करने से पहले पेंसिल को अच्छी तरह से शार्प कर लीजिए और उसके बाद ही आप इसे धीरे धीरे ट्रेस कीजिए। आप मेरे हैंड मूवमेंट्स को देखिए कि मैं किस तरह से यहाँ पर कलर को मिक्स करते हुए इसे कंप्लीट कर रही हूँ। मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगी कि मैंने यहाँ पर जो भी यूज़ किया है मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यहाँ देखिए मैं किस तरह से ब्लैक कलर से इसे ट्रेस कर रही हूँ, फैदर्स को, इसके पंखों को। अब मैं यहाँ पर ब्लू कलर का यूज़ कर रही हूँ और ये कलर मैं बिल्कुल हल्के हाथ से यहाँ पर फिलअप कर रही हूँ, ज़्यादा प्रेशर का यूज़ नहीं करना है हमें यहाँ पर। और इसे अब मैं वाइट कलर से ब्लेंड कर दूँगी यहाँ पर। तो ब्लेंड करते वक्त आपको जिस डायरेक्शन में आपने फर्स्ट लेयर दी थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको पेंसिल को घुमाते हुए ब्लेंड करना है। यहाँ पर आप सर्कुलर मोशन का भी यूज़ कर सकते हैं कलर्स को ब्लेंड करने के लिए। तो यहाँ देखिए अब मैं इसके नीचे वाले पार्ट में भी ब्लू कलर का किस तरह से यूज़ कर रही हूँ और इस पार्ट में भी मैं ब्लू कलर का ही यूज़ करूँगी।
और इस बार मैंने यहाँ थोड़ा सा प्रेशर यूज़ करते हुए इसे फिलअप किया है। और अब देखिए यहाँ पर मैं इसे ग्रे कलर से ब्लेंड कर रही हूँ। तो आप देखिए मैं किस तरह से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छी तरह से हम ब्लेंड करेंगे इसे। और आप कलर की लेयर्स इससे भी ज़्यादा दे सकते हो जब तक आपको ऐसा ना लगे कि आपने पिक्चर के जैसा ही कलर किया है यहाँ पर। और यहाँ देखिए अब मैं वाइट कलर से इसे किस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। तो यहाँ मैं हल्के हल्के प्रेशर का यूज़ करते हुए इसे ब्लेंड कर रही हूँ। तो ये पार्ट देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसके फेदर में फिर से ब्लू कलर का यूज़ कर रही हूँ। और ये जो लेयर है मैं बिल्कुल हल्के हाथ से ही यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। ज़्यादा प्रेशर का यूज़ नहीं करना है हमें यहाँ पर। अब इसी भी मैं वाइट कलर से ब्लेंड कर दूँगी। और इस पार्ट में मैं ग्रे कलर से इसे फिलअप कर रही हूँ। और ब्लैक कलर से हम यहाँ पर इसे ट्रेस कर देंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ जैसे जैसे मैं इसे कलर कर रही हूँ और लेयर पे लेयर दे रही हूँ, मुझे ये पिज़न बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लग गया था। और जैसे ही ये पूरी तरह से कंप्लीट हुआ तो मुझे सच में ये बहुत अच्छा लगने लग गया था। बहुत ही अच्छी तरह से ये ड्रॉ हुआ है और कलर भी बहुत ही अच्छी तरह से मैंने इसमें किया है। और कलर को भी मैंने पूरी तरह से स्मूथ करने की कोशिश की है यहाँ पर। शायद इसीलिए बैकग्राउंड को करते वक्त मुझे बिल्कुल भी पता ही नहीं चला। बस यही सोचती रही कि कितना सुंदर ड्रॉ हुआ है ये पिज़न और कितनी अच्छी तरह से मैंने इसमें कलर किया है। तो यहाँ मैं ब्लैक कलर से इसे फिलअप कर रही हूँ कर्व जो हमने फेदर्स में ड्रॉ किया है। और इसे ट्रेस भी कर रही हूँ मैं साथ ही साथ। तो यहाँ पर मैं इसे ट्रेस कर लेती हूँ। इसके बाद हम इसके फेस में ग्रे कलर का यूज़ करेंगे और पूरी तरह से इसे फिलअप करेंगे। तो जैसे कि आप कभी भी पेंसिल कलर का यूज़ कर रहे हो और इस तरह से अगर आपको किसी भी कलर को करना है, जैसे कि यहाँ मैं ग्रे कलर का यूज़ कर रही हूँ, तो ये मुझे थोड़ा डार्क लगेगा यहाँ पर। इसीलिए मैं यहाँ पर वाइट कलर का यूज़ करके इसे ब्लेंड करूँगी। और ये जो कलर है वाइट कलर करने से थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, ज़्यादा डार्क नहीं दिखेगा। इससे दो चीज़ होंगे यहाँ पर। पहला कि जो फर्स्ट लेयर है वो हम उसे ब्लेंड कर लेंगे और दूसरी चीज़ जो डार्क पार्ट है बहुत ब्राइट दिख रहा है अगर कलर, तो वो लाइट हो जाएगा यहाँ पर वाइट कलर करने से। अब हम इसे पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं और जितनी भी डिटेल देनी है यहाँ पर हम धीरे धीरे साथ साथ देते रहेंगे। यहाँ पर इसे ट्रेस कर लेते हैं। पेंसिल को बिल्कुल शार्प रखते हुए ही हम यहाँ पर इसे ट्रेस करेंगे। इसकी आइज़ को भी मैं देखिए थोड़ा सा
यहाँ पर डिटेल दे रही हूँ। इसकी चोंच के इनसाइड वाले पार्ट में मैंने पिंक कलर का यूज़ किया है और उसे वाइट कलर से मैंने यहाँ पर ब्लेंड किया है। अब हम यहाँ पर इसके नीचे वाले पार्ट में जो फेदर्स है उसे भी हम सेम कलर करेंगे, यानी कि ग्रे कलर, और इसे पूरी तरह से फिलअप करके वाइट कलर से हमें ब्लेंड करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ग्रे कलर किया है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है ये। अब हम यहाँ पर वाइट कलर से इसे ब्लेंड करेंगे। ये दोनों कलर करते वक्त मैंने प्रेशर का यूज़ किया है और दोनों कलर ही मैंने प्रेशर देते हुए कंप्लीट किया है और स्मूथ किया है यहाँ पर इसे। तो यहाँ देखिए ये दोनों चीज़ कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर इसे ट्रेस कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ मैं डॉम्स कलर पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और कलर पेंसिल, जैसा कि मैं आपको हर बार कहती हूँ कि छोटे बच्चों के लिए कलर पेंसिल्स बहुत ही हेल्पफुल रहती है उनकी हैंडराइटिंग के लिए। अगर आपको बच्चों की हैंडराइटिंग में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप उन्हें कलर पेंसिल्स यूज़ करने दिया कीजिए। तो इस पार्ट को आप ड्रॉ मत कीजिएगा, आप इसे सिंपल रखिएगा। तो यहाँ मैंने ड्रॉ तो कर दिया था, उसके बाद मैंने इसमें कलर भी कर लिया था और फिर मुझे ऐसा लगा कि मैंने इसे क्यों ड्रॉ और कलर किया यहाँ पर। इसे मैंने हटा ही देना चाहिए था मुझे यहाँ पर। और इसके बाद मैंने यहाँ पर कलर भी किया है और उसे मैंने किस तरह से इरेज करके ठीक किया है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। सबसे पहले हम लोग नीचे वाले पार्ट में डार्क ग्रीन कलर का यूज़ करते हुए यहाँ पर ग्रीन कलर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतनी सी गलती की वजह से मेरी पूरी ड्राइंग ख़राब हो गई। यहाँ पर क्यों मैंने इस पार्ट को ड्रॉ किया और उसे कलर भी कर दिया यहाँ पर, मैं यही बार बार सोच रही थी और बहुत अफसोस हो रहा था कि मैंने इसे क्यों ड्रॉ किया, इसके साइड वाले पार्ट को। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ कुछ ना कुछ मुझे सीखने ही मिला है। अगर वो ड्रॉ नहीं करती तो नेक्स्ट टाइम इस तरह की मिस्टेक भी करती रहती। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने डार्क ग्रीन कलर कंप्लीट कर लिया है और स्टोन में भी हम यहाँ पर कलर कर लेते हैं। स्टोन में मैंने लाइट ब्राउन कलर का यूज़ किया है और ट्री में मैं यहाँ पर डार्क ब्राउन का यूज़ कर रही हूँ और इसे पूरी तरह से फिलअप करेंगे हम। ब्लैक कलर से ट्रेस करते हुए अंदर की तरफ हम यहाँ पर लाइंस का यूज़ करेंगे। इस पार्ट को मैं आपसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप इस पार्ट को ड्रॉ मत कीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पिजन के बैक साइड में मैं वाटर यानी कि लेक को शो कर रही हूँ। और इस पार्ट को मुझे थोड़ा सा नीचे की तरफ ही ड्रॉ करना था। अगर मैं नीचे की तरफ इसे ड्रॉ करती तो शायद ये और अच्छा लगता। अब मैं यहाँ पर वाटर देते हुए ब्लू कलर का यूज़ कर रही हूँ और इसे हम प्रेशर देते हुए पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे यहाँ पर।
और यहाँ देखिए ग्रास में हम ग्रीन कलर का यूज़ कर रहे हैं और वाटर में मैं इंडिगो कलर से इसे लाइंस दे रही हूँ यहाँ पर। ब्लैक कलर से हम ग्रास को ट्रेस कर रहे हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर मैं किस तरह से इसे कर्व करते हुए ऊपर वाले पार्ट को इरेज कर रही हूँ। और यहाँ सन में मैंने रेड कलर का यूज़ किया है। स्काई में मैंने यहाँ पर येलो कलर का यूज़ किया है, येलो प्लस ऑरेंज। इस पार्ट को अगर हम थोड़ी सी नीचे की तरफ देते तो शायद ये और अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं। हम इसे किस तरह से ठीक कर रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। क्योंकि मैंने ज़्यादा प्रेशर देते हुए कलर्स को किया था यहाँ पर, इसीलिए वो इरेज करने से भी इतना ज़्यादा लाइट नहीं हुआ है यहाँ पर। लेकिन अब मैं इसके ऊपर ही कलर कर रही हूँ और इसे लाइट करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। तो येलो कलर से मैंने इसे ब्लेंड किया है यहाँ पर। और अब मैं यहाँ पर ट्री में लाइट ग्रीन कलर का यूज़ कर रही हूँ। इसे पूरी तरह से कंप्लीट करके हम इसे ट्रेस करेंगे। और जो साइड वाले पार्ट में मैं यहाँ पर पिंक कलर का यूज़ करूँगी और इसे मिक्स करते हुए मैं स्काई के साथ जो कलर है उसे मिलाने की कोशिश करूँगी यहाँ पर। तो यहाँ देखिए ट्री में तो मैंने कलर कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर पिंक कलर से इसे मिक्स करते हुए कंप्लीट करेंगे। और यहाँ ट्री में भी मुझे ये बहुत लाइट लग रहा है ट्री कलर, तो मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा डार्क करूँगी ग्रीन कलर से, इसमें सेकेंड लेयर देते हुए। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ड्राइंग के साथ। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ।